जो भी मुल्क हो तो जो हराम कर रहा होता है वो अल्लाह ताला की नुमाइंदे के हैसियत से करता है। तो हमारे मुल्क में ये क्यों होता है, कुर्सी की सब क्यों लड़ते हैं? हमारे मुल्क में हुकूमत नहीं आई अभी, हम इंतजार कायम तो हुए ना, हैं, इस्लाम के नाम पे कायम तो हुए ना। इस्लाम के नाम पे कायम हुए ना, फिर अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आया आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम उस वक्त के आने का, पता नहीं कितने अर्से इंतजार करना पड़े। और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब अल्लाह ताला चाहेगा जो चाहेगा होता रहेगा। देखो आपको इस्लाम की क्या फिक्र है? उस वक्त 3 थे इस ड्रामे के किरदार, ड्रामा लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। एक तो आप लोग जो मुल्क छोड़ के आए, हिंदुस्तान यहाँ आए, पाकिस्तान बनाने वाले, आप माइग्रेट करके आ गए। और एक उस जमाने के जो लीडर साहबान थे, उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी एक नारा दिया। इसके अंदर एक और भी शामिल हाल है, एक अल्लाह भी थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के ज़माने में कुछ आपकी तावन प्ले किया, मदद की। अब हम उस ज़माने में आ गए हैं कि या अल्लाह हम अपना काम कर चुके, हमसे नहीं हुआ, अब तेरा नाम भी इसमें शामिल है, तेरा इस्लाम भी इसमें शामिल है। हम इस काबिल नहीं है कि हम इसको आगे चलाएं। अगर तुझे मौका है बचाने का इस्लाम को और मुसलमानों को, तो तू मेहरबानी फरमा, हमसे ना अपना आप बचाया जा सकता है, तो ना तेरा इस्लाम बचाया जा सकता। हमारी तरफ से तो हैंड्स अप हो गए, काफ़ी है। हमने जो कुछ करना है वो गलत ही करना है। मतलब हम मनफियत को छोड़ नहीं सकते, वो इस्लाम के नाम पर हो, कम्युनिज्म के नाम पर हो। हम मनफियत खोर लोग हैं, मनफियत तलब लोग हैं, इसलिए हमसे कुछ नहीं होता। हम नफ़ा की तलाश में फिर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इस आयत की बात यह है कि अब जाओ अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह आपसे पूछेगा कि जन्नत में भेजूँ कि दोज़ख में भेजूँ, तो आप यही कहोगे भाई जहाँ फ़ायदा हो पैसे कमाई भेज दे, तू मेहरबानी कर, जिससे 2 पैसे ज़्यादा मिले ना भेज दो। आप ये कौम हो, या जहाँ कोई आप ग्रेड हो जाए, कोई ग्रेड ज़्यादा हो, भैया आप भेज दो। तो हम मतलब बिल्कुल साफ़ कौम है अल्लाह के नाम की, इसलिए हम मनफियत की तलबगार हैं। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, ये दीन बचना है तो आप लोगों को बचा दिया जाएगा। अब ये आपसे ये नहीं कि मतलब आपको बहुत बड़ा कोई मुसलमान कर देना, एक अखुबत पैदा हो जाए, आप एक अच्छी सी ज़िंदगी बसर करो, आपकी इज्जत और आपका माल महफूज रहे, आपकी आप भी महफूज रहे, ज़िंदगी भी महफूज रहे, मौत भी आसान रहे, अच्छी ज़िंदगी हो जाए। एक दफ़ा आपने आना है, ये याद रहो कि एक दफ़ा आना था इस मुल्क में, इस ज़िंदगी में, दोबारा नहीं आना। वो करोड़ हर साल के बाद भी नहीं आना। अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर झगड़ा किस बात, आज ही ज़्यादा ज़िंदगी वैसे गुजर गई, थोड़ी सी रह गई, वो क्या मतलब है। अब झगड़े परेशानियाँ, 4 दिन का मेला है, जब पता चल जाए कि मेला ख़त्म होने वाला है तो फिर उसमें आराम से रहो। आप ये याद रखा करो कि मेला ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले इसमें अच्छाई पैदा कर। आप खुद देख लो कि ये नहीं रहेगा सदा, तू रहता है, शहर भरा रहता है और शहर के बंदे बदल जाते सारे, बिल्कुल और के और बंदे हो जाते। इसलिए आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ देखो, एक दूसरे को जीने दो और एक दूसरे का हक महफूज रखो। अल्लाह ताला फिर आपको सलामती देगा, दीन भी बच जाएगा, आप भी बच जाओगे। वरना खतरा मौजूद है, आप खुद देख रहे हो, एक तरफ खतरा है, दुश्मन है, तो दूसरी तरफ कौन सा दोस्त बैठा हुआ है, उधर भी खतरा है। तो तीसरा जो मावन है वो भी कौन सा मावन है, वो भी खतरा ही है। जो आपके मददगार है वो भी खतरा है। कहते हैं दुश्मन कब ताकतवर होता है, जब दोस्त कमज़ोर हो जाए। आप वहाँ खड़े हो, जब घर कमज़ोर हो जाए तो दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो गया। अब कायद ही पैदा की आपने, बेशुमार क्यादतें पैदा होती जा रही हैं, क्यादतें पैदा होती जा रही हैं। भाई ये घर कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गया, दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो गया। दुआ करो कि घर ताकतवर हो, दुआ करो कि सारे किसी एक काम में इकट्ठे हो जाए। अल्लाह ताला का मतलब इनमें शूर पैदा कर दे। हमें से कोई कर नहीं, कोई नेशनल से गवर्नमेंट बना दो, आप अल्लाह करो, खैर करो, झगड़ा करो, झगड़े से बचो, इस्लाम वाजबी नाफज कर दो, बाकी अपने ज़ाती तौर पर इबादत में रहे लोग, तो आराम से रहें। नौजवानों को भी नई नस्ल बेचारी परेशान है, ऊपर से माँ बाप रोब डालते रहेंगे। मैं मना करूँगा वालिदैन को, खातली को।